कुछ चल रहा है। राजस्थान से बाहर तो ये चल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो इतना चर्चा है कि होश फाख्ता हुए पड़े हैं भाजपा के। मतलब जिसको कहते हैं कि यात्रा को जो हम शुरू से बोल रहे, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि इसमें विघ्न डालने की कोशिश की जाएगी, रोकने की भी कोशिश की जाएगी और हो सकता है रोका भी जाए। लेकिन जो उदाहरण सामने आ रहे हैं उससे ये मेरी आशा और ज्यादा, ये मेरी जो आशंका है ये और बलवती होती है कि वास्तव में इस यात्रा को रोका जाएगा। आप शुरू दिन से देख लीजिए, टी शर्ट कंटेनर से शुरू हुई बातें कहाँ पहुंच गई जाके कि आपके आज जो है केरल हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है लोगों ने कि भाई सड़क रोक रही है, ये यात्रा सड़क को बाधित कर रही है, रास्ते को, ट्रैफिक को बाधित कर रही है, आम जनता के लिए परेशानी हो रही है। तो हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। उसके अलावा पीएफआई का शगुफा उन्होंने छेड़ दिया ताकि, और हुआ भी जो उनका मंशा था वो पूरा भी हुआ। वहां पे काफी कुछ झगड़ा आगजनी वगैरह पीएफआई की तरफ से हुई है। उन्होंने केरल में कुछ कुछ इलाकों में बंद का आह्वान भी किया है। उस मोदी जी ने अपना कर्तव्य पथ का उद्घाटन भी उसी में घुसाया कि ताकि इसमें इससे ध्यान हटके भटके लोगों का। उसके बाद चीते ले आए, फिर भी भटका नहीं, फिर भी यात्रा उसके ऊपर बनी रही। और इसमें कांग्रेस का भी बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा कि जो भी अभी आपने जैसे कपिल मिश्रा का बताया कि उन्होंने तुरंत उस पे वार किया। तो वो जो होता है कि चाहे उनका झूठ कितना भी 10 मील 15 मील चल चुका होगा, वो उससे पहले ही उसकी टांग तोड़ देते हैं सोशल मीडिया वाले। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। और आप तो होके आए हैं, राहुल गांधी से रूबरू आपने देखा है, मिले हैं। तो अब आपको भी शायद अनुमान कुछ आइडिया लगा होगा कि कितना बदला हुआ उनका चेहरा मोहरा और पूरा बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। बहुत ही, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म राहुल गांधी, एक लबालब आत्मविश्वास से भरे हुए, बहुत संतुलित उनके प्रेस के साथ उनका जो ऑलवेज रहता है इंटरेक्शन संतुलित। लेकिन कल का इंटरेक्शन तो बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन था। उन्होंने सब सवाल, इवन जब पीएफआई का सवाल उनसे पूछा गया तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो तो बिल्कुल स्टेट्समैन लाइक जवाब था। मतलब वो तो एक, जिसको कहते हैं ना, कसौटी था कि राहुल गांधी क्या हो गए हैं 15 दिन में। तो एक बहुत अच्छा कांग्रेस की तरफ से मैनेजमेंट इसका चल रहा है। उनकी तरफ से अपनी कोशिशें जारी हैं। लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मान रही है और लगातार वार पे वार करे जा रही है। और बाकी का राहुल गांधी जो आप जानते ही हैं, जो रास्तों की तस्वीरें हैं, जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो ये 1.5 लाख एक दिन बताया गया है कि 1 लाख के करीब लोग थे यात्रा में जो पीछे चल रहे थे। शायद उस दिन आप भी थे वहां पे। तो वो जो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर इसका 1/4 भी नॉर्थ इंडिया में लोग यात्रा के पीछे चले तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप इमेजिन करिए कि राहुल गांधी के पीछे 25-30 हजार लोग चल रहे हैं। तो आप वो नजारा क्या होगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और तब बीजेपी के होश फाख्ता जरूर होने वाले हैं। तो ये चीज चल रही है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि बीच में ये थोड़ा राजस्थान का मुद्दा आ गया है। तो वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि हेडलाइंस थोड़ा उधर चली गई है। और चली क्या गई है, जो गोदी मीडिया है और सरकार का ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि बात यात्रा की ना हो, अध्यक्ष पद की हो। लेकिन उनको यह है कि इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही इसका बुमरैंग कर रहा है। ये चीज वापस आके उन्होंने मारा गुलेल से पत्थर और वापस आके लगा उन्हीं को। क्यों? क्योंकि इससे एक सीधे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, जो कि किसी पार्टी में नहीं होता है। आप ऊपर से लेके नीचे तक क्षेत्रीय दलों में, नेशनल पार्टीज में कहीं भी देख लीजिए, कहीं पे भी वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी लोग मतलब उसमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई इलेक्शन तो हो रहा है। अब ये राजस्थान का मुद्दा है। मेरे ख्याल से राजेश पायलट, वो ये अपने सचिन पायलट जो हैं, वो अगर उस वक्त बगावत ना करते तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर उनको होता सत्ता का। कोई कहने वाला नहीं था, ना अशोक गहलोत कुछ बोलते और ना ये बोलते। और उसमें हुआ क्या है, इसी बीच में जो शिंदे का प्रकरण हुआ है गुजरात महाराष्ट्र में, उसने उनके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक विश्वास का संकट जिसको कहते हैं। अगर ये शिंदे प्रकरण ना हुआ होता तो भी शायद जो 2020 में उन्होंने बगावत की थी वो बैकड्रॉप में चली जाती। और अब क्या हो गया है
कि ये शिंदे का जो प्रकरण हुआ है उससे एक विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है, शायद वो एक बहुत बड़ी बाधा है सचिन पायलट के मार्ग में। और और जो अगर इसके बारे में अगर जैसा कि खबरें बाहर आ रही हैं कि हाईकमान चिंतित है इस बात से, मतलब सोच रहे हैं इस एंगल को भी, और कहा भी जा रहा है कि अगर शिंदे हो गया, महाराष्ट्र का वाला शिंदे शिंदे का प्रकरण राजस्थान में दोहराया गया, तो एक मतलब जगहंसाई होगी, और भारत यात्रा का जो इंप्रेशन है वो तो डेफिनेटली नील हो जाएगा। तो ये मेरा